आज हम बात करने वाले हैं CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए CSS में कौन सी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है, उसे हमें कैसे यूज करना होता है, ये आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी टेक्स्ट को हमें कुछ स्टाइलिंग देनी हो तो उसके लिए CSS में डिफरेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आता है टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट शैडो। तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट 3 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर। कलर प्रॉपर्टी से हम टेक्स्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं। इसमें हम कलर नेम, RGB, हेक्स वैल्यू दे सकते हैं। अब सपोज हमें इस H1 एलिमेंट का कलर चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS फाइल बनाई है, उसको फाइल नेम style.css दिया है एंड ये फाइल हमारे इसी फोल्डर में है जहाँ text.html की फाइल सेव है। एंड यहाँ पे हमने लिंक एलिमेंट की हेल्प से एक्सटर्नल CSS फाइल को इंक्लूड कर लिया है। तो अब हम style.css फाइल में H1 एलिमेंट को टारगेट करेंगे एंड उसका कलर चेंज करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइनमेंट। अगर हमें टेक्स्ट को अलाइनमेंट देनी हो तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। इसमें टेक्स्ट के अलाइनमेंट हम लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ है, तो उसको हमने ID सेट किया है para1 एंड style.css फाइल में para1 के लिए कुछ CSS प्रॉपर्टी लगाई है, जैसे कि विड्थ, बॉर्डर, पैडिंग। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होती है, जैसे कि अगर हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट नहीं की हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट होती है। तो अब हम इसे राइट दे के देखते हैं। तो अब देखो पैराग्राफ राइट साइड से इक्वली एक लाइन में दिख रहा है। अब हम टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू सेंटर देते हैं। तो अब देखो पैराग्राफ बॉक्स के सेंटर में आ चुका है। अब हम टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई देते हैं। जस्टिफाई वैल्यू देने से टेक्स्ट की जितनी भी लाइन है वो स्ट्रेच हो जाती है एंड टेक्स्ट लेफ्ट एंड राइट साइड से इक्वली एक लाइन में दिखता है। तो अब देखो पैराग्राफ लेफ्ट एंड राइट साइड से इक्वली एक लाइन में दिख रहा है। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन हमें चेंज करनी हो, मतलब कि टेक्स्ट सपोज हमें लोअर केस लेटर में चाहिए या फिर अपर केस लेटर में चाहिए, तो उसके लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। इसमें हम वैल्यू में लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज दे सकते हैं। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे हम इसी पैराग्राफ को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखते हैं। उसके लिए para1 में हमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी एंड सपोज हम वैल्यू में लोअर केस देते हैं, तो देखो जितना भी हमारा टेक्स्ट था वो पूरा लोअर केस लेटर में डिस्प्ले हो रहा है। अब सपोज हम वैल्यू में अपर केस देते हैं, तो अब देखो पूरा पैराग्राफ अपर केस लेटर में दिख रहा है। अब सपोज हम वैल्यू में कैपिटलाइज देते, तो अब देखो पैराग्राफ में जितने वर्ड है सबका स्टार्ट लेटर अपर केस में डिस्प्ले हो रहा है एंड बाकी के लेटर्स लोअर केस में डिस्प्ले हो रहे हैं। आई होप हमने इस वीडियो में जितना भी कवर किया है आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल एंड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड क्लिक द बेल बटन सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।